अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज 2024 की जो पहली फ्लाइट जो है आज रवाना हुई है। आज टोटल 3 फ्लाइट्स है। आज टोटल हाजियों का ये बार एप्लीकेशन आया 13,318 एप्लीकेशन आया। उसके अंदर हमारे को इस बार हज का कोटा जो मिला 10,130 पर 2 कोटा मिला है। उसके अंदर और रिमेनिंग बचे हुए थे 3,180 पर 4 बचे हुए थे। उसके अंदर 10,132 में 2,240 पर्चे कैंसिलेशन हुए थे। उसके अंदर कैंसिलेशन होने की वजह से खाली 940 पर 4 बचे अभी। तो हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए हमने अपील कर दिया कि एडिशनल हमारे को 940 कोटा देंगे तो हमारे तमाम हाजियों जाने जैसा होता करके वो लोग 100% कोशिश करके देते करके वादा किए। इस बार अगर 940 हमारे को मिल गया तो तमाम हजाज इकराम इधर से रवाना करेंगे करके। सबसे पहले मैं जो भी हजाज इकराम जो हज के रवाना हुए उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए अल्लाह उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। इस बार जो कर्नाटका का जो कोटा था, कर्नाटका 13,318 हमारा एप्लीकेशन आए हुए थे। हमारे को कर्नाटका को इस बार कोटा जो है 10,132 कोटा मिला था। मैंने पिछली बार कंपेयर करेंगे तो 7,130 का कोटा था। इस बार यानी बढ़ के मिला, लगभग 2,700 तक लगभग बढ़ के मिला है। तो उसके अंदर अभी बचे हुए 3,180 पर 6, उसमें 2,240 पर 6 कैंसिलेशन हुए होने की वजह से खाली 940 बचे हुए हैं इसके अंदर जो एप्लीकेशन आए थे उसके अंदर। तो हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट भी किया है कि हमारे को एडिशनल कोटा दो करके रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अदा किया है। हमने एडिशनल कोटा देते करके आज वादा किया। आज पहली फ्लाइट रवानगी हुई है। आज हमारी कर्नाटका के मुख्यमंत्री इस प्रोग्राम में शरीक होने का था। कभी भी सिद्धरामैया जब 2013 से लेके 2018 तक जब मुख्यमंत्री थे कभी भी हज इनॉग्रेशन कभी नहीं उन्होंने मिस नहीं किया। उसके साथ में जब खुर्रा हुआ वो खुर्रे के लिए भी हाजिर हुआ करते थे। इस बार इलेक्शन होने की कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से हमने इलेक्शन कमिश्नर को परमिशन के लिए मांगा था क्यों कल इलेक्शन सेकेंड फेज जो है कल खत्म हो गया 7 तारीख को। तो हमने इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन के लिए डाला था, परमिशन उन्होंने मना कर दिया, नहीं परमिशन देने को नहीं होता। उस वजह से हमारे स्टेट के हमारे मुसलमानों को चाहते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब ये फंक्शन में आ नहीं सके। उन्होंने आवाम से माफी मांगते हुए उन्होंने एक दुआ की दरखास्त करते हुए और हज की मुबारकबादी ने मुख्यमंत्री ने दिया है। की तरह इस बार आपकी तरफ से लंगर भी दिया? हर साल जैसे लंगर लगता था इस बार भी वैसे ही लंगर लगाए। जो भी हाजियों के साथ आते जो हाजियों का जो खाने का इंतजाम होता है बाकायदा इधर हज कमेटी से कराया जाता है। जो हाजियों को जो छोड़ने के लिए आते हैं उनके साथ में कोई भी एक हाजी को छोड़ने के लिए 8-10 जन आते हैं तो उनका खाने का इंतजाम इधर नहीं हुआ करता था। तो ये हज कमेटी के सराउंडिंग के अंदर इतना होटल ठीक ना होने की वजह से हमने बहुत सालों से जो लंगर के नाम से हम लोग लगाया जाता था इस बार भी वो लंगर लगाया गया है। मेरे ख्याल से रोज से सवेरे नाश्ते का लेके दोपहर का खाने का रात का खाने का मिला के 3 लोग भी एक 25 से 30 आदमी खाना खाते तो वो कंटिन्यू लंगर इस बार भी लगाया जाए। बाहर से आने वालों के लिए भी अच्छा इंतजाम नहीं, हर एक के लिए खाना रहना हर तरीके की सहूलत आ गई है। जो हाजियों जो है कैंप में रहते हैं जो उनके साथ जो छोड़ने के लिए उनको आते हैं जो मेहमान बोलते हैं उनको अलग बाजू में हमारे मरहूम जाफर शरीफ साहब की जगह के अंदर उनको अलग लेडीज के लिए अलग इंतजाम किया है, जेंट्स के लिए अलग इंतजाम किया है, मस्जिद का अलग इंतजाम, लेडीज को अलग मस्जिद का इंतजाम किया है, जेंट्स को अलग मस्जिद का इंतजाम किया है, टॉयलेट बाथरूम का भी अलग लेडीज और जेंट्स को दोनों करके वजू खाना सब अलग ही इंतजाम कराया गया। अस्सलाम वालेकुम सभी मेरे हाजी भाइयों को और पूरे कर्नाटक की जनता को हज का मुबारकबाद देता हूँ। और अभी हमारे साथ हाउसिंग और माइनॉरिटी के मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब है और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम सिद्धरामैया साहब को भी और हमारे DK शिव कुमार जी को भी और सभी को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि पहली फ्लाइट के आज हम झंडा बता के रवाना किए हैं। और पिछले बार से भी हज कैंप पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दिए हैं हमारे हाजी भाइयों के लिए, डबल फैसिलिटीज़। और पिछले बार से भी इस बार हाजी ज़्यादा 2-3 हज़ार हाजी, पिछले बार 8,000 तक थे, इस बार 11-12 हज़ार तक हाजी भाई रवाना हो रहे हैं। तो हर तरीके के मेडिकल फैसिलिटीज़ रहंदे, एयरपोर्ट पे रहंदे, वॉलंटियर्स रहंदे,
इस तरह से बहुत बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं। और मैं ज़मीर भाई और सभी मेंबर्स, नसीर भाई और सभी हमारे हज कमेटी के मेंबर्स भी मौजूद है और सब मिलके एक अच्छी सी फैसिलिटीज देने की हमारी कोशिश है। तो हमारे लिए हम दुआओं की गुजारिश है पूरे कर्नाटक की जनता को और हमारे देश की जनता को, हमारे देश के लिए, कर्नाटक के लिए हम सभी मैं ज़मीर भाई मिलके रिक्वेस्ट किए हैं कि आप प्यार, मोहब्बत, शांति, तरक्की के लिए हज में जाके दुआ करिए बोल के इतना बोलते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो है हज ऑपरेशंस 2024 का आगाज़ किया गया है। तो आज से पूरे 35 फ्लाइट्स बेंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगे। हर बार बेंगलोर और मैंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है बेंगलोर के अलावा मैंगलोर नहीं है, इस बार सिर्फ बेंगलोर एक ही एम्बार्केशन पॉइंट है। और थोड़े हाजी जो हैं जैसे कि बिहार के हैं, मुंबई के हैं और थोड़े अदर स्टेट्स के भी हैं, वो फ्रीडम दिया गया हज कमेटी ऑफ इंडिया से कि कोई भी सिटीजन कोई भी एम्बार्केशन पॉइंट से जा सकता है। तो इस बार बिहार के भी कुछ 80 जा रहे हैं, उनके अफसरान भी इधर आ रहे हैं, 14 तारीख को इधर आ रहे हैं उनके साथ, हमारे हाजियों के साथ वो भी जा रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के जो भी थोड़े हाजी हैं वो भी हमारे पास से यहाँ पर से हज को जा रहे हैं। तो आज जो है पहली फ्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह जा रही है। सुबह के 9:45 को फ्लाइट है, सुबह करीब 9:45 बजे यहाँ से फ्लाइट निकलेगी। तो सारे इंतजामात किए गए हैं। इस बार हज इनॉग्रेशन प्रोग्राम नहीं कर सके हम लोग क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था, लेकिन बहरहाल सब हमारे हज कमेटी के मेंबर्स वगैरह सब आके सब कोई मेंबर नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, यहाँ पर सब खादिमुल हुज्जाज के हैसियत में आके इधर आज आए थे। कोई भी क्या कहते हैं कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था आज क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट रहने की वजह से। तो सिर्फ सब आके इधर मिनिस्टर हो, मेंबर हो, सब कुछ और ऑफिसरान हो, यहाँ पर सब आके खादिमुल हुज्जाज की हैसियत से आज काम किए हैं हाजियों को जो है सेफ अपनी मंजिल जाके हज करके आने के लिए। तो पूरे इंतजाम तो हुए हैं। सऊदी हज कमेटी ऑफ इंडिया से भी हम लोगों ने बात की है, तो वहाँ पर भी मक्के में, मदीने में भी जब पूरे हाजी मदीने जा रहे हैं, मदीने में भी पूरे इंतजाम हो गए हैं। तो इस बार ये चीज़ है कि हज सुविधा ऐप जो है पहली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया से दिया गया है। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत आसान है यूज़ करना हो और उससे जो है बहुत ही हाजियों को उससे सहूलत होगी। जैसे कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी को बुखार है, वहाँ पर जाकर हॉस्पिटल में क्यू में खड़ना पड़ता था, लेकिन ऐप में अगर बुक कर देंगे तो किस टाइम पे कहाँ आना है इतना पैसा बता देते हैं, तो इमीडिएटली जाके हाजी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरी कोई भी ज़रूरत है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, पानी का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कमरे में है, तो वो ऐप के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और अगर कोई किसी को खादिमुल हुज्जाज को मिलना है या उनसे कोई मदद चाहिए तो इमीडिएटली कांटेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह का इंतज़ाम किए गए हैं। और थोड़े मीडिया में जो थोड़े गलत अफवाहें आ रहे थे कि हज कमेटी ने जो है 50 खादिमुल हुज्जाज को भेजने के बदले में कुछ सिर्फ 35 खादिमुल हुज्जाज को भेज रहे हैं बोल के, लेकिन खादिमुल हुज्जाज जो है हम लोग यहाँ अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने हाजी आते हैं, कितनी ज़रूरत है। हर टाइम भी जो है जितने क्या कहते हैं इतने ही भेजना बल्कि कोई नहीं है। 200 का एक स्टैंडर्ड उन्होंने दिया है कि 200 हाजी के लिए एक खादिमुल हुज्जाज भेजना बल्कि एक स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर हमको क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है कि ये लोग जो है खादिमुल हुज्जाज जो है अगर जाके इतने लोगों का क्या कहते हैं मदद कर सकते हैं तो हम लोग उस हिसाब से भेजते हैं। तो आज 35 के प्लस 3 उसमें 3 औरतें हैं हाजी खादिमुल, जो कि औरत का काफिला भी जा रहा है बगैर महरम के, जो 400 औरतें इधर से जा रही हैं, तो उनकी मदद के लिए भी हम लोगों ने लेडी खादिमुल हुज्जाज को हमने भेजा है। तो बहरहाल उम्मीद है कि अच्छा इंतज़ाम, गुज़रे साल भी अच्छा इंतज़ाम हुआ था, इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंतज़ाम होंगे। तो कैंप में भी जो है रिश्तेदार, हाजी के जो रिश्तेदार आए हैं उन लोगों के भी रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब जो हैं उन्होंने लंगर लगाया है, सारे लोगों को खाना का इंतज़ाम वहाँ पर करवाया है। तो खाने का इंतज़ाम चल रहा है। पूरे मेंबर जो है, जैसे मैं आपको बताया, मेंबर नहीं, खादिमुल हुज्जाज की हैसियत में सब इधर काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको मुबारकबादी देते हुए तमाम हुज्जाज इकराम जो आज रवाना हुए उनका अल्लाह सुब्हान तआला हज कबूल फरमाए और हिंदुस्तान के लिए और पूरे आलम के लिए
हज के ज़रिए से हिदायत के फ़ैसलों को अल्लाह सुब्हान तआला आम फरमाए और अमन का पैगाम हज के ज़रिए से जो हर साल एक बार मरतबा हज होता है, पूरी दुनिया से जो हुज्जाज इकराम जमा होकर दुआ करते हैं, पूरे आलमी सतह पे दुआ होती है और आलमी सतह पे हज के ज़रिए से पूरे आलम में एक मैसेज जाता है और अल्लाह सुब्हान तआला इसके ज़रिए से जो भी मुसीबत परेशानी आने वाली होती है वो परेशानी को हज की बरकत से अल्लाह ने रोकता है। तो इसी ज़रिए से हमारे हिंदुस्तान के लिए भी इस मरतबा हज के ज़रिए से जो इलेक्शन हुआ है, इस बार इस इलेक्शन में मुसलमानों की तायीद में और मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला इंशाअल्लाह होएगा। मरतबा क्या होता है, इजाफा ही होता रहता है। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हज का सिलसिला रहेगा और ये इजाफा हर साल इजाफा होता ही रहेगा। उस मरतबा कम हुज्जाज इकराम थे, अभी हर साल हुज्जाज इकराम की तादाद बढ़ रही है, तो हर चीज़ की इजाफा होती है। जैसे हुज्जाज इकराम बढ़ते हैं तो हर चीज़ तकाज़े और ज़रूरत जो है वो बढ़ते रहते हैं, तो उसके एतबार से हम लोग को काम करना पड़ता है। उसके एतबार से जो भी ज़रूरत की चीज़ें होते हैं वो हम लोग को करना पड़ता है। कल शाम से लंगर का ज़मीर साहब का लंगर शुरू हुआ है, जिसके अंदर सईद भी और मेरी जिम्मेदारी रहती है हर बार, जो हम लोग पाबंदी से और इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो काम करते हैं और अल्लाह सुब्हान तआला इसके ज़रिए से जो कोई भी आके लंगर में खाता है, अल्लाह लज़्ज़त का देना भी अल्लाह की तरफ से होता है। तो उसमें इतनी अच्छी लज़्ज़त होती है कि दाल खाना खा के भी जो हुज्जाज इकराम के साथ है दुआ दे के जाते हैं। ज़मीर साहब को और हमारे जितने भी साथियाँ खिदमत कर रहे हैं उन तमाम को दुआ दे के जाते हैं। जितने भी हैं अल्लाह सुब्हान तआला तमाम वॉलंटियर्स का अल्लाह सुब्हान तआला उनका खैर के फैसले फरमाएं, दोनों जहां में कामयाब करें। हमारे लंगर में हमारे सईद भी के साथ रहमान शरीफ उर्फ नन्नू, हमारे सईद भी, हमारे सईद इकबाल भी, हमारे शरीफ साहब, ये पूरे जो खिदमत हमारे साथ दे लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद अहमद एनएस ट्रांसपोर्ट। आज अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, क्या हाजियां की दुआओं से आज पहला काफिला रवाना हुआ है। इस काफिले के लिए जो लगेज यहाँ से एयरपोर्ट जाना था, अल्लाह के फजल से वो लगेज भी एयरपोर्ट पहुँचा दिए और हाजियों को भी बसों के ज़रिए से उनको भी पहुँचा दिया। अल्लाह से यही हम दुआ की, हमें हाजियों से दरख्वास्त की है कि हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए क्या दुआ करो बोल के।